हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी जी। सर, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल जी। बिंदल साहब, क्या कहेंगे जो रिजल्ट आया है हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी के लिए इसको? एक सीट पर जीत, 2 सीटों पर हार। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, जी। ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आखिरी दम तक मेहनत की और हमीरपुर की सीट जीतना जी। सीधा सीधा मुख्यमंत्री के घर की सीट जीत करके लाए हैं। हम्म। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मात्रा में धन बल का इस्तेमाल वहां किया। पूरी सरकारी मशीनरी को, तंत्र को लगा के रखा। हमारे कैंडिडेट को डराया, धमकाया, केसेस बनाए, जी। नकली मुकदमे दर्ज किए। उसके बावजूद हमीरपुर में और मुख्यमंत्री जी 7 दिन तक गली गली घूमते रहे। फिर भी बीजेपी सरकार कांग्रेस की होते हुए इस चुनाव को जीती है हमीरपुर को। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी को और ठीक। कांग्रेस सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप। 2 सीटों की बात भी जी। हम ये कहना चाहेंगे कि नालागढ़ हो चाहे वो देहरा हो, दोनों जगह पूरी सरकार ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा। ये हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं। देहरा के उम्मीदवार के पीछे 3-3 गाड़ियां पुलिस की लगी हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। आवागमन उनको अलाउड नहीं है। सब लोगों के फोन टैप के ऊपर रखे हुए हैं और सरकारी मशीनरी, यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियों के अंदर और पूरी तरह से धन और शराब की ट्रांसपोर्टेशन हुई है। बीजेपी की गाड़ियां तो और 1 घंटे में 10 किलोमीटर नहीं चल सकती थी। जगह जगह उनको रोकना, इम्पाउंड करना, बिना किसी बात के उनको रोकना, सब कुछ हुआ है। फिर भी जनता का जो फैसला है उसको शिरोधार्य करते हैं। और एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि 1 महीना पहले ही 4 पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पूरी सरकार ने और करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया, पूरी ताकत लगाई। उसके बाद कांग्रेस चारों खाने जीत हुई। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार हुई। तो इसलिए कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई इतराने का अवसर नहीं। लेकिन पता है डॉक्टर साहब, कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि ये चुनाव थोपा गया था जनता के ऊपर। नहीं है। ये चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया था। बिल्कुल जनता के ऊपर चुनाव थोपा था, मुख्यमंत्री जी ने थोपा था। पार्लियामेंट के साथ ये चुनाव होने वाला था, परंतु उन्होंने नहीं होने दिया। पार्लियामेंट का परिणाम 4 तारीख को आना था, 3 तारीख को इनको डिस्क्वालीफाई यानी इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए। वही रेजिग्नेशन 1 महीना पहले एक्सेप्ट होते तो ये पार्लियामेंट के साथ चुनाव होता, बिना खर्चे के होता। ये चुनाव मुख्यमंत्री ने थोपा है और प्रदेश की जनता ने इनको, कांग्रेस को और सरकार को बकायदा आईना दिखाया है। इनको इतराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और कि अब बार बार कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और पहले भी आ रही है कि इस चुनाव से अब जो लोटस, ऑपरेशन लोटस था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन लोटस नाम का शब्द कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। कांग्रेस के ही दूसरे धड़े ने ये शब्द इस्तेमाल किया और वही इस काम पर लगे हैं। आज भी वही लोग बोल रहे हैं फेल हो गया, चल पड़ा, फेल हो गया। हमने कभी ऑपरेशन लोटस शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। अगर कहीं मेरी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया हो तो बात हो। अब ये इनकी आपसी खींचतान, उसके कारण ये चीज निकल करके आई हो। और हम एक बात जरूर कहेंगे कि प्रदेश की सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश की जनता को 18 महीने में केवल और केवल लॉलीपॉप दिया है। उनको केवल झूठे वायदे, झूठे आश्वासन दिए हैं। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए सरकार इसको जितना मर्जी अपनी उपलब्धि मान ले, परंतु ना तो वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर पाए। पार्लियामेंट में भी बीजेपी जीती, 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र जीते, 12 में से 10 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित उस समय अपने चुनावों को हारे हैं। और उसके बाद जरूर सरकार ने
संभल करके इन तीनों चुनावों को लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अपनी हार से सबक लेकर के कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, सरकार को इन्होंने चुनाव में उतारा है। और अब हम ये आशा करेंगे, और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इनको समय है कि जनता की सेवा ठीक है करें। सर। हाँ, जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव बिंदल, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि हमने हमीरपुर में जो जीत दर्ज की है वो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री को उनके ही घर में हमने हराया है। 2 सीटों पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया।